हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? बेटा बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फोर्थ वीडियो करने जा रहे हैं। इसमें हम इससे पहले 3 वीडियोस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो बेटा उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। वहां पर आप क्लिक करके बेटा प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो बेटा आज का वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आप बेटा चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप एनपीओ की सारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बेटा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपको एनपीओ का एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिसमें हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ एडजस्टमेंट दी होंगी। तो आज से हम एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं और इससे जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उनमें जो एडजस्टमेंट का लेवल है बेटा वो हर बार हाई होता जाएगा। आज 3-4 एडजस्टमेंट होंगी, उससे अगली वीडियो में 7-8 एडजस्टमेंट होंगी। सो ऑन बेटा मैं आपके एडजस्टमेंट का लेवल डे बाय डे इंक्रीज करता जाऊंगा। तो जितनी भी नेक्स्ट वीडियोस आप देखेंगे उनमें उनका लेवल और हाई होगा। बेटा आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने आते हैं और हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो, तो मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। बेटा जी ये एक इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं आपको कंबाइंड क्वेश्चन में हमारे बहुत काम आता है वो समझाने जा रहा हूं। बेटा जी अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एसेट्स दी हैं तो वो एसेट्स बेटा आपको 3 लोकेशन पे दी हो सकती हैं। लोकेशन नंबर 1, एसेट्स अगर आपको पेमेंट वाले कॉलम में दी है, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट वाले कॉलम में अगर आपको कोई एसेट्स दी है, बुक्स परचेज, कंप्यूटर परचेज, फर्नीचर परचेज, तो बेटा जी उस एसेट्स को याद रखिएगा हमेशा करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। कहां लिखेंगे बेटा जी? करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में। डन। तो यानी कोई भी एसेट्स आपको पेमेंट वाले कॉलम में दिए तो उसे करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखिएगा। इसके बजाय अगर उल्टा हो जाता है कि कोई भी एसेट्स जो आपको रिसिप्ट वाले कॉलम में दी हुई है, यानी जहां पे हमें कैश रिसिप्ट होती है, तो बेटा जी अगर कोई भी एसेट्स आपको रिसिप्ट वाले कॉलम में दी है तो याद रखिएगा उसे हमेशा हम प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में शो करेंगे। सर आप लॉजिक भी बता दीजिए। बेटा जो पेमेंट में दिया इसका मतलब ये कि मैंने उस एसेट्स पे इस साल में पैसा खर्च किया, इसका मतलब वो एसेट मैंने इस साल में खरीदी है, इसलिए उसे इस साल के बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। अब कोई एसेट्स हमें रिसिप्ट वाले कॉलम में दिए, यानी उस एसेट्स को बेचकर पैसा मिला है, तो इसका मतलब वो कोई पुरानी एसेट्स होगी जो मैंने इस साल में बेच दी है, इसलिए बेटा जी मैंने कहा कि उसे पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। डन। अगर कोई एसेट्स आपको एडजस्टमेंट में दी हुई है बेटा जी, नीचे एडजस्टमेंट लिखी हुई आती है, बिल्डिंग है हमारे पास 2 लाख की, फर्नीचर है 40,000 का, तो ऐसे में बेटा उस बिल्डिंग की वैल्यू को प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स और करंट ईयर बैलेंस शीट दोनों के एसेट्स में लिखेंगे। डन। ऐसे ही बेटा जी मैं लाइबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट रूल समझा रहा हूं। अगर कोई भी लाइबिलिटी लाइक जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फीस होती है, लिगेसी रिसीव होता है, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर गवर्नर पार्टी होता है, एंडोयमेंट फंड रिसीव होता है, तो अगर कोई भी लाइबिलिटी आपको रिसिप्ट वाले कॉलम में दी है तो याद रखिएगा उसे करंट ईयर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में शो करेंगे। कहां शो करेंगे? करंट ईयर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। इसके बजाय बेटा जी इसका मतलब होता है कि वो पैसा ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है और वो हमें फ्यूचर के लिए मिला है बेटा, इसलिए लाइबिलिटी में लिख रहे हैं। अब आते हैं बेटा जी अगर कोई भी लाइबिलिटी पेमेंट वाले कॉलम में दी है, जैसे लिखा होता है कई बार कि पेमेंट टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को कोई पैसा दिया है, तो बेटा अगर मैं इस साल में क्रेडिटर को पैसा दे रहा हूं तो इसका मतलब वो प्रीवियस ईयर का उनका कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा जिसकी पेमेंट मैं इस साल में कर रहा हूं। तो बेटा जी अगर आपको पेमेंट वाले कॉलम में लाइबिलिटी दी है तो याद रखिएगा आपको प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखना है। डन। यानी लास्ट ईयर की पेमेंट है वो, इसलिए हम प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिख रहे हैं। अगर उसकी बजाय कोई एडजस्टमेंट में लाइबिलिटी दी होती है, जैसे बैंक लोन फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट में दिया है, तो बेटा उस कंडीशन में वो दोनों बैलेंस शीट में आएगा, दोनों बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, एक बार प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, एक करंट ईयर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। ठीक है बेटा। अगर आपको ये रूल नहीं भी समझ में आए तो भी आप घबराइएगा मत, आप मेरे साथ क्वेश्चन करिए, आपको धीरे धीरे आपको मैं जो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करूंगा उसके साथ में एक एक लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा सो दैट कि आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए। डन बेटा। तो शुरू करेंगे बेटा जी। ये मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊपर कर लेता हूं सो दैट कि बेटा जी मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा सकूं। चलिए बेटा जी ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट है, ये मेरे को रिसिप्ट दी हुई है बेटा ड्यूरिंग द ईयर 2020, कौन कौन से रिसिप्ट है, ये ड्यूरिंग द ईयर मेरे को पेमेंट दी हुई है और ये नीचे 3 एडजस्टमेंट है।
तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ना। रिसिप्ट में बेटा मेरे को बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, कैश का स्टार्टिंग बैलेंस है, फिर मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया है। आप जानते हैं जो हमारे रेगुलर मेंबर से हमें पैसा रिसीव होता है उसे सब्सक्रिप्शन रिसीव कहते हैं। डोनेशन रिसीव हुई है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, लॉकर रेंट रिसीव हुआ है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो है। प्रोसीड का मतलब होता है रिसिप्ट बेटा, रिसिप्ट फ्रॉम चैरिटी शो। सैलरी वेजेस का खर्चा दिया, रेंट का खर्चा दिया, जनरल एक्सपेंस है, इंश्योरेंस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, चैरिटी है और बेटा बैलेंस कैरी डाउन है। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है बेटा जी 40% डोनेशन शुड कैपिटलाइज। अब बेटा मैं आगे बढ़ने से पहले आपको इसका मीनिंग बताता हूं कि जितनी भी डोनेशन मिली है उसका 40% आपको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज का मतलब होता है बेटा रिजर्व फॉर फ्यूचर, यानी उतना पैसा आपको रिजर्व करना है फ्यूचर के लिए। डन। तो इतना पैसा हम फ्यूचर के लिए रिजर्व करेंगे बेटा जी, रिजर्व फॉर फ्यूचर, शॉर्ट फॉर्म यूज कर दी मैंने। तो इतना पैसा हम फ्यूचर के लिए रिजर्व करेंगे, इसलिए हम इसको बेटा जी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। डन। तो यानी कि जितना भी डोनेशन उसने फ्यूचर के लिए कैपिटलाइज करने के लिए कहा है तो उतना पैसा हम फ्यूचर के लिए रख लेंगे, यानी हमें वो पैसा फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर चीज पे खर्च करना है। डन। तो जब भी कैपिटलाइज करेगा तो उसका मतलब है फ्यूचर के लिए रिजर्व बना लो। तो बेटा जी मुझे देखिए, मैं ये डोनेशन वाला पॉइंट अभी हाथ के हाथ करके भी दिखाता हूं। देखिए बेटा जी मुझे डोनेशन दी हुई है, कितनी डोनेशन दी हुई है बेटा जी मुझे 50,000 रुपए की। 50,000 की डोनेशन है, इसका 40% कैपिटलाइज करना है। तो 40% को तो बेटा मैं लाइबिलिटी में लिखूंगा। देखो बेटा 40% को मैं नीचे लाइबिलिटी में लिख रहा हूं, यहां पर ये लिखा हुआ है। चलिए मैं यहीं पे दिखा देता हूं। तो बेटा जी डोनेशन रिसीव दिया हुआ है मेरे को, कितना दिया हुआ है, डोनेशन रिसीव दिया हुआ है बेटा जी 50,000 रुपए का, ये रहा। इसका 40% तो बेटा जी मैं लाइबिलिटी में शो करूंगा नीचे इधर की साइड, और जो बचा हुआ 60% है बेटा जी उसको मैं कहां शो करूंगा, इनकम में, यहां पे ऊपर की साइड। डन। आप एरो से समझ जाइएगा बेटा जी। तो ये देखिए 50,000 है, 50,000 का 40% बेटा जी देखिए मैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में शो कर रहा हूं। 50,000 का 40% कितना होता है सर, 20,000 रुपये होता है जी बेटा। और 50,000 का 60% जो है बेटा उसको मैं कहां शो करूंगा, इनकम में। तो बेटा जी 60% यानी 30,000 को मैं इनकम में शो कर रहा हूं। ये हमारा पहला एडजस्टमेंट था कि हमें डोनेशन 50,000 का मिला है, उसका 40% मुझे फ्यूचर के लिए रिजर्व करना है, तो वो मैंने लाइबिलिटी में लिख दिया बेटा यहां पर। और जो बचा हुआ 60% है उसको बेटा मैंने इनकम में लिख दिया। सर हमारे मन में एक डाउट है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। जी बेटा पूछिए। सर अगर डोनेशन पर ये एडजस्टमेंट नहीं होती तब हम डोनेशन को कहां लिखते। बेटा अगर डोनेशन की एडजस्टमेंट नहीं है तो डोनेशन की टोटल अमाउंट को आप इनकम वाले कॉलम में शो करिएगा। डन बेटा। जी सर समझ गए। अब उसके बाद बेटा जी लिखा है एडजस्टमेंट में सैलरी आउटस्टैंडिंग है और 5,000 का इंश्योरेंस प्रीपेड है। दो एडजस्टमेंट और है। तो बेटा अब हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा जी मुझे कैश का स्टार्टिंग बैलेंस दिया। ये जो बैलेंस बीडी होता है ये कैश का स्टार्टिंग बैलेंस होता है, यानी जो इस साल का स्टार्टिंग बैलेंस है इसका मतलब वो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा। जी बेटा बिल्कुल सही आप गैस कर रहे हो। तो जो इस साल का स्टार्टिंग बैलेंस है इसका मतलब वो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में एसेट्स में कैश के नाम से शो होगा। तो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में मैं कैश कितना शो करूंगा, 40,000 रुपए। लीजिए बेटा मैंने शो कर दिया। इसके बाद बेटा जी मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया है। जो मेरे रेगुलर मेंबर से मुझे पैसा रिसीव होता है बेटा उसको सब्सक्रिप्शन रिसीव कहते हैं। ये मेरी इनकम होती है, इसलिए बेटा मैं इसे इनकम वाले कॉलम में लिख रहा हूँ, लिख दिया बेटा। उसके बाद बेटा जी इंटरेस्ट रिसीव दिया हुआ है 30,000। बेटा जी ये भी मेरी इनकम है, मैं इसे इनकम वाले कॉलम में लिख रहा हूँ 30,000। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझको लॉकर रेंट रिसीव दिया है 20,000। बेटा जी ये भी मेरी इनकम, मैंने इनकम वाले कॉलम में लिख दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दिया हुआ है। बेटा जी वो भी मेरी इनकम होता है, इसलिए मैं उसको इनकम वाली साइड में लिख रहा हूँ। इसके अलावा प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, यानी चैरिटी शो ऑर्गेनाइज कराने से मुझे कुछ पैसे की रिसिप्ट हुई है। बेटा जी वो भी मेरी इनकम है, इसलिए मैं इनकम वाली साइड में लिख रहा हूँ। डन। तो ये बेटा जी मैंने रिसिप्ट साइड की सारी आइटम लिख ली। अब आते हैं बेटा सैलरी वेजेस। सर सैलरी वेजेस 50,000 रुपए दी है। हाँ जी बेटा 50,000 की सैलरी वेजेस है। सर इसके बारे में एडजस्टमेंट है, 10,000 की आउटस्टैंडिंग है। हाँ जी बेटा 50,000 की सैलरी मैं दे चुका हूं। टीचर कह रहा है कि 10,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब 10,000 की सैलरी अभी हमें देनी है। तो बेटा जी जो पैसा देना होता है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। 50 मैं दे चुका हूं, 10,000 मुझे देने हैं, तो इसका मतलब मेरी टोटल सैलरी कितनी हो गई सर, 60,000 रुपए। लिख दिया बेटा मैंने 60,000। अब बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी है बेटा जी, मेरा खर्चा 50,000 का था, 10,000 मुझे देना है, टोटल खर्चा हो गया 60,000। बेटा जी मेरा खर्चा बढ़ रहा है तो फायदा है या नुकसान है।
सर खर्चा बढ़ेगा तो लॉस है, तो बेटा लॉस है तो उसको कहाँ लिखना चाहिए? सर अगर खर्चा बढ़ रहा है, लॉस हो रहा है, तो हमें याद है आपने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में समझाया हमें कि कोई भी चीज अगर लॉस होता है तो लाइबिलिटी साइड में लिखनी चाहिए, और कोई भी चीज फायदा होता है तो सर उसको एसेट साइड में लिखना चाहिए। हाँ जी बेटा, हमारा खर्चा बढ़ रहा है और बढ़ रहा है तो बेटा एडजस्टमेंट दो बार आती है, तो खर्चा बढ़ रहा है तो लॉस है, लॉस है तो कहाँ लिखेंगे बेटा? लाइबिलिटी में। यहाँ पे मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 रुपए। डन बेटा। उसके बाद आते हैं बेटा जी, मुझको रेंट पेड दिया हुआ है, रेंट पेड कितना दिया हुआ है? 40,000। ये मेरा खर्चा है बेटा, मैंने एक्सपेंडिचर में लिख दिया। उसके नीचे बेटा जनरल एक्सपेंस दिया, ये भी मेरा खर्चा है, मैंने एक्सपेंडिचर में लिख दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी इंश्योरेंस दिया हुआ है, सर इंश्योरेंस 40,000 दिया, इसकी एडजस्टमेंट है। हाँ जी बेटा। नीचे लिखा है 5,000 का इंश्योरेंस मैंने एडवांस में दिया, यानी अगले साल का पेमेंट मैंने एडवांस में दे दिया। तो बेटा जी 5,000 का इंश्योरेंस मैंने एडवांस में दे दिया, और एडवांस को हम माइनस करते हैं हमेशा। 11th में आपने प्रीपेड एक्सपेंस माइनस किए थे, तो कितना बचा बेटा? 35,000 रुपए। तो बेटा जी अब ये बताइए कि खर्चा कम हो रहा है तो फायदा है या नुकसान? सर खर्चा कम होगा तो फायदा होता है। हाँ बेटा बिल्कुल सही सोच रहे हो। और फायदे वाली चीजें कहाँ लिखते हैं? सर फायदे वाली चीजें एसेट्स में लिखते हैं। तो बेटा मैं इसे करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखा हूं। सर एक छोटा सा कंफ्यूजन है, उसका जवाब दीजिए आप। हाँ बेटा पूछो। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एडजस्टमेंट करंट ईयर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी या एसेट्स में लिखनी है, या प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी या एसेट्स में लिखनी है? बेटा जो भी एडजस्टमेंट होती हैं उनके आगे अगर कोई डेट या ईयर मेंशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि वो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर एडवांस है, इसलिए मैं उन्हें करंट ईयर बैलेंस शीट में लिख रहा हूं। अगर बेटा वो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग या प्रीवियस ईयर प्रीपेड होगा तो उसके आगे डेट या फिर ईयर मेंशन होगा। डन बेटा। चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। उसके बाद प्रिंटिंग दिया है बेटा जी 20,000 रुपए का, मैंने इसे एक्सपेंस वाले कॉलम में लिख लिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी चैरिटी पेड दिया, ये भी मेरा खर्चा है, मैंने उसे यहां लिख लिया। उसके बाद बेटा जी कैश बैलेंस दिया है, ये कैश का इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है बेटा, इसलिए मैं इसे करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखूंगा। कितने रुपए? 1,00,000 रुपए। डन बेटा जी। तीनों एडजस्टमेंट हो गई है हमारी। इसके अलावा बेटा जी हम लोगों ने पूरा का पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट का सारी एंट्री का पोस्टिंग भी कर दिया। अब बेटा हम आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा जी? सारी में जो इनकम साइड है उसका सम करूंगा। सबसे पहले 1,00,000 है, 1,00,000 में 30 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास? 1,30,000। फिर 30 प्लस करेंगे 160, 160 में 20 जोड़ेंगे 180, 190, 230। इनकम साइड का टोटल आ रहा है बेटा जी 2,30,000। उसके बाद बेटा जी मैं सारे एक्सपेंसेस का सम करूंगा और इनकम में से घटाऊंगा। 60, 40, 130। सर 60, 40, 130 यानी कि 60 में 40 जोड़े 1,00,000, 130, 165, 185, 195। 230 में से बेटा जी 195 घटाएंगे तो कितना बचेगा? सर 230 में से 195 घटाएंगे तो 35,000 बचेगा। जी बेटा, जो 35,000 बचा है बेटा, इसको या तो आप सरप्लस बोल सकते हो या लिखोगे बेटा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जी बेटा मैंने यहां लिख दिया और टोटल बराबर कर दिया। अब बेटा प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में कैश के अलावा तो कुछ और आया नहीं है, तो बेटा जी मैं एसेट्स का सम करूंगा 40,000 रुपए, और इस सम को बेटा जी मैं यहां भी लिख दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं बैलेंस शीट की बोथ साइड इक्वल होती हैं। अब जो भी डिफरेंस बचेगा बेटा जी उस बैलेंसिंग फिगर को मैं अपनी कैपिटल फंड मान लूंगा। तो ये बेटा मेरा कैपिटल फंड जो है ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। डन। अब बेटा जी कैपिटल फंड को मैंने इस साल की बैलेंस शीट में शो कर दिया 40,000 रुपए। अब बेटा जी जो भी मेरे को प्रॉफिट हुआ है, जो भी मुझे प्रॉफिट हुआ है बेटा जी, उस प्रॉफिट को बेटा जी मैं क्या करने वाला हूं? कैपिटल में जोड़ दूंगा। सर अगर लॉस होता तो आप क्या करते? बेटा लॉस होगा तो कैपिटल फंड में माइनस करना, प्रॉफिट है या सरप्लस है तो बेटा प्लस करना। तो बेटा जी इसमें मैं 35,000 रुपए प्लस कर रहा हूं सरप्लस के। टोटल कितना हो गया? 75,000। अब बेटा मुझे बताओ पता कैसे चलेगा कि मेरा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है? सर दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल अगर आपका मैच कर गया तो आपने सही सॉल्व किया, अदरवाइज गलत। तो बेटा चेक करते हैं। 75 में 20 जोड़े 95, 95 में 10 जोड़े बेटा 1,05,000 लिख दिया बेटा। इसके अलावा बेटा इस साइड का सम कितना आ रहा है? 1,05,000 रुपए। डन। बेटा जी हमारा दोनों साइड का टोटल सही आ रहा है, इट मींस बेटा हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। अगर बेटा आप इसी तरह के और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा सीएम में विशाल अरोड़ा, वहां पर आपको एक चैनल मिलेगा। वहां पर बेटा मैंने इसी तरह के इस टॉपिक के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, जहां से आप उन क्वेश्चंस को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनमें आंसर्स भी दिए हैं और बेटा आपको अपना आंसर टैली करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। डन।
बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सो दैट कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए।